नमस्कार बच्चों, आज मैं आप लोगों को हिंदी की पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित पाठ 8 और कन्यादान, पाठ का नाम है कन्यादान, जिसके कवि हैं ऋतुराज, के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ, बताने जा रही हूँ। कविता की व्याख्या करने से पहले मैं पाठ प्रवेश बताना चाहती हूँ। कन्यादान कविता में माँ बेटी को स्त्री के परंपरागत आदर्श रूप से हटकर सीख दे रही है। अर्थात जो परंपरागत सीख एक माँ देती है अपनी बेटी को कन्यादान के बाद या विदाई करने से पहले, उससे हट करके इस पाठ में एक माँ है जो अपनी बेटी की विदाई के समय उसको सीख दे रही है, शिक्षा दे रही है। कवि का मानना है कि समाज व्यवस्था द्वारा स्त्रियों के लिए आचरण संबंधी जो प्रतिमान गढ़ लिए जाते हैं वे आदर्श के मुलम्मे में बंधन होते हैं। कोमलता के गौरव में कमजोरी का उपहास छिपा रहता है। अर्थात नारी की कोमलता को लोगों के द्वारा उसकी कमजोरी मान लिया जाता है। माँ अपनी बेटी को शिक्षा दे रही है, कह रही है कि लड़की जैसा न दिखाई देना, अर्थात लड़की हो करके भी लड़की जैसा दिखाई मत देना। उसके कहने का आशय ये है कि अपनी लड़की को शिक्षा दे रही है कि लड़की हो तो अपनी कोमलता को कमजोरी कभी मत बनाना। इसी कारण उसे माँ अपनी बेटी को विदाई के समय अंतिम पूंजी भी मानती है। अंतिम पूंजी क्यों मानती है? क्योंकि बेटी माँ के साथ सदैव जुड़ी रहती है। इस कारण से वो कहती है कि मैं अपनी अंतिम पूंजी दान कर रही हूँ। कविता में कोरी भावुकता नहीं बल्कि माँ के संचित अनुभवों की पीड़ा की प्रामाणिक अभिव्यक्ति है। अब मैं आप लोगों को पाठ पढ़ाना चाहती हूँ। देखिए, पाठ है कन्यादान। कितना प्रामाणिक था उसका दुख। अभी भी मैंने पाठ प्रवेश में बताया कि एक माँ अपनी बेटी की विदाई से पूर्व उसको शिक्षा दे रही है, जो बेटी सयानी नहीं हुई है अभी और वो ससुराल जा रही है। तो कवि कह रहे हैं कि कितना प्रामाणिक था उसका दुख। उसका दुख मतलब बेटी की माँ का दुख। माँ चिंतित है कि जिस बेटी का उसने कन्यादान किया है, उस बेटी को वो विदा कर रही है, ससुराल विदा कर रही है, लेकिन उसके मन में दुख है, कष्ट है, और वो दुख ऐसे ही नहीं है, प्रामाणिक है। प्रामाणिक मतलब प्रूफ किया हुआ है। अर्थात बेटी की माँ अपने जीवन में उन सारे दुखों को भोग चुकी है जिसके बारे में अपनी बेटी को सचेत करना चाहती है। तो कह रहे हैं कवि कितना प्रामाणिक था, अर्थात प्रूफ था। माँ के जीवन द्वारा भोगा गया था, वो प्रूफ था उसका दुख, माँ का दुख। लड़की को दान में देते वक्त समय उर्दू शब्द है, ध्यान रखिएगा। तो लड़की को दान में देते वक्त, कन्यादान करते समय माँ दुखी है और उसका दुख प्रामाणिक है, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। माँ अपनी बेटी का कन्यादान कर रही है और उसे इतना कष्ट है, दुख है, जैसे वो अपनी अंतिम पूंजी किसी को दान में दे रही है। लड़की अभी सयानी नहीं थी, ये भी एक उसके दुख का कारण था। माँ के दुख का कारण ये भी था कि जिस लड़की का वो विवाह कर रही थी, वो लड़की अभी मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से अभी परिपक्व नहीं थी, विदा करने लायक नहीं थी, लेकिन फिर भी उसका विवाह हो रहा था। अभी इतनी भोली सरल थी वो लड़की, जिसका विवाह हो रहा था। वो भोली भाली लड़की थी और सरल स्वभाव की थी। उसके स्वभाव के बारे में कवि बताते हैं कि लड़की का स्वभाव कैसा था। करें कि उसे सुख का आभास तो होता था। अभी बच्ची थी, मानसिक और शारीरिक रूप से परिपक्व नहीं थी, सोचने समझने की उसकी पूरी शक्ति नहीं थी। तो कवि कह रहे हैं
कि उसे सुख का आभास तो होता था, मतलब छोटे छोटे सुख उसे समझ में आते थे, बहुत जल्दी खुश हो जाती थी, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। बाँचना शब्द जो है ये देशज शब्द है, बाँचना यानी कि पढ़ना। दुख बाँचना, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। दुख बाँचना नहीं आता था अर्थात कष्ट को समझना नहीं आता था। जीवन में आने वाले कष्टों को वो नहीं समझ पा रही थी। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की। कवि कह रहे हैं पाठिका धुंधले प्रकाश की, तो कह रहे हैं कि जीवन में आने वाले रंगीन सपनों, धुंधले प्रकाश, रंगीन सपनों जो प्रत्येक लड़की अपने जीवन के बारे में सोचती है, सपने बुनती है, तो धुंधले प्रकाश की वो पाठिका थी। उजले प्रकाश की नहीं थी, धुंधले अर्थात बहुत अच्छी तरह से उसे पता नहीं था कि जिस ससुराल में वो जा रही है वहाँ प्रसन्नता के साथ, खुशी के साथ उसे कष्ट भी मिलेगा, कठिन समस्याओं का सामना भी करना पड़ेगा। तो पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, केवल वो खुशियां ही समझ पाती थी, कष्ट को नहीं समझ पा रही थी।